मोबलीपुर है, एक इंदिरा नगर, कुशक और काशीपुर, इन 4 गांव जो बाढ़ग्रस्त हैं। वैसे तो बहुत गांव हैं। इन गांवों में आज जो नुकसान हुआ बाढ़ के कारण उनको देखने के लिए अधिकारियों के साथ और हमारे पूर्व विधायक दीपक गुप्ता जी के साथ हमने लोगों से मिले हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने प्रशासन की, उनको न खाने की दिक्कत आई, न दवाई की दिक्कत आई। प्रशासन ने उनकी अच्छी तरह से देखरेख की, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको बसाया गया और उनकी फसलों की जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब अप्लाई कर रहे हैं। सबको उनकी भरपाई निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये सारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। और इस बार सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है। और खुद समय देश के प्रधानमंत्री जी बाढ़ग्रस्त प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। अभी कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए, हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है। तो जो हुआ है उस पर तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन लोगों के जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति हर तरह से हरियाणा सरकार करेगी। मंत्री जी, हर 3-4 साल में बाढ़ आती है और पलवल के 2 छोटे से गांव हैं, उन गांव के लोगों का कहना है कि हर साल हमारे साथ यही होता है और प्रशासन हमें 4 दिन खाना खिला देता है, उससे पूर्ति नहीं होती। इससे अच्छा है उनके लिए एक अच्छा ऊंचा सा रास्ता बना दिया जाए और गाँव की तरफ देखिए, रास्ते की बांध बना दिया। रास्ते की मांग उन्होंने की है। रास्ते की मांग हमने मंजूर कर ली है कि उनका रास्ता बनाया जाएगा, उनका शमशान घाट का रास्ता भी बनाया जाएगा और स्कूल जो है उसमें टीचर का प्रबंध भी किया जाएगा। ये हमने आज उनकी मांग मान ली है और जल्दी ही उनके रास्ता को बनाएंगे। और बांध जिससे कि गांव बार खाली नहीं करवाना पड़े। बांध की वहाँ उचित व्यवस्था नहीं सकती, बहुत लंबा दोनों गांवों के लिए है। लेकिन और विकल्प उनके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह बाढ़ के पानी से उनको सुरक्षा दी जाए। तो सरकार तो हर तरह के प्रबंध निश्चित तौर पर लोगों की सुरक्षा के लिए करेगी। अच्छा मंत्री जी, आप पिछली बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी क्योंकि कांग्रेस में फूट थी। अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक होने जा रही है, तो ऐसे में खतरे घटी नहीं है। देखिए, हम दूसरी तरफ ताक झांक नहीं करते। हमारा जो काम है हम वो करते हैं। कांग्रेस एक रहे, 4 टुकड़ों में बटे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का काम है कि वो एक रहते हैं या अनेक धड़ों में बढ़ते हैं, तो ये उनका काम है। उनके घर में क्या होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है और एक रहने वाली है। मंत्री जी, आज किसानों को अब मुआवजे की चिंता सताने लगी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है पूरा करती है। और मोदी जी लाल किले से जो घोषणा की थी GST को, वो दिवाली से पहले उन्होंने वो लागू कर दी। तो और पहली बार नहीं, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, कई बार फसलें बर्बाद हुई, हर किसान के खाते में नुकसान से ज़्यादा पैसा आया। तो अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषणा की है, तो नुकसान की एक पैसे की भरपाई नायब सरकार करेगी। जो कह दिया है वो होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि हर साल बाढ़ आती है परंतु सरकार कोई उचित प्रबंध नहीं करती। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जरा आईने में अपना चेहरा भी देख लें। जब उनकी सरकार थी, किसानों की फसल बर्बाद होती थी, बाढ़ तब भी आती थी, तब वो क्या देते थे किसानों को, क्या करते थे? 2 रुपए 4 रुपए किसान की चेक आया करते थे। तो उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। और यही कारण है, जब वो सत्ता में रहे तो उन्होंने हर वर्ग की अनदेखी की और किसानों की तो बहुत, मैं समझता हूँ, इतनी अनदेखी की जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं।